नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आरवी स्टडी आईक्यू चैनल के इंग्लिश क्लासेस में। आज हम देखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। एक ऐसे सेंटेंस जो कि कॉमन हो, जैसे दिखाओ, मुझे पार्क का प्रवेश द्वार दिखाओ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दिखाओ, मुझे शौचालय दिखाओ, मुझे पुस्तक का प्रवेश द्वार दिखाओ, मुझे संग्रहालय प्रदर्शनी दिखाओ। इन सभी सेंटेंसों में दिखाओ ये कॉमन है। अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर हम बाद में देखेंगे, तो वो होगा सो मी प्लस सो मी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात इस प्रकार के जितने सेंटेंस हैं उसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोला जाता है, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले अगर आपको इंग्लिश सीखना हो तो इंग्लिश सीखने का सिर्फ एक मात्र मंत्र है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, किसी भी प्रकार के मास्टर या किसी प्रकार का कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ आपको खुद के प्रैक्टिस के ऊपर जितना ज़्यादा आप इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलने के लिए आएगा। इसलिए हम आपको लेके आए हैं कॉमन वर्ड्स जो कि कॉमन से लगते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा में सहायता होंगी। अब यहाँ पे अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात देखते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है? सो मी प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सो मी का अर्थ क्या होता है? दिखाओ। का अर्थ क्या होता है? दिखाओ। तो चलिए उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हम देखेंगे, मुझे जिम तो दिखाओ, मुझे जिम दिखाओ। इसको हम इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? सो मी टू द जिम, सो मी टू द जिम, सो मी टू द जिम। मुझे स्विमिंग पूल का क्षेत्र दिखाओ, सो मी टू द स्विमिंग पूल एरिया। सो मी द, यहाँ पे क्या है? स्विम प्लस आईएनजी, यहाँ पे स्विम, स्विमिंग पूल एरिया, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो मी टू द स्विमिंग पूल एरिया। मुझे नज़दीकी किराने की दुकान दिखाओ, सो मी टू द नियरेस्ट ग्लोसरी स्टोर्स, सो मी टू द नियरेस्ट ग्लोसरी स्टोर्स। मुझे पार्क का प्रवेश द्वार दिखाओ, सो मी टू द पार्क एंट्रेंस, सो मी टू द पार्क एंट्रेंस। यहाँ पे क्या है? दिखाओ के लिए कौन सा वर्ड आया है? सो मी। बाकी का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो आपको याद रखना है सो मी का अर्थ होता है दिखाओ। अगर किसी को आप कहते हैं मुझे पार्क दिखाओ, मुझे गार्डन दिखाओ, तो आप ऐसा कह सकते हैं सो मी टू द एंट्रेंस पार्क, सो मी टू द पार्क। अगर आप बोलते हो कि मेरे को गार्डन का वे दिखाओ, एंट्रेंस दिखाओ, तो किसी को आप बोलोगे तो इंग्लिश में कैसा बोलोगे? सो मी टू द पार्क, सो मी टू द गार्डन एंट्रेंस। इस प्रकार से आपको बोलना है। मुझे निकटतम बस स्टॉप दिखाओ, सो मी टू द नियरेस्ट बस स्टॉप, सो मी टू द क्लोजेस्ट बस स्टॉप, टू द क्लोजेस्ट, करीब का बस स्टॉप मुझे दिखाओ। मुझे शौचालय दिखाओ, सो मी टू द रेस्ट रूम, सो मी टू द रेस्ट रूम। मुझे अपना पसंदीदा रेस्टा दिखाओ, show me to the your favorite restaurant, show me to the your favorite restaurant। मुझे पुस्तकालय का प्रवेश द्वार दिखाओ, show me to the library entrance, show me to the library entrance। मुझे संग्रहालय प्रदर्शनी दिखाओ, show me to the museum exhibition, show me to the museum exhibition। संग्रहालय प्रदर्शनी के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया है? म्यूजियम एग्जीबिशन। म्यूजियम एग्जीबिशन का अर्थ होता है संग्रहालय प्रदर्शनी। मुझे निकटतम गैस स्टेशन दिखाओ, शो मी टू द नियरेस्ट गैस स्टेशन। दिखाओ का मतलब होता है शो मी, निकटतम का अर्थ होता है नियरेस्ट, करीब का। गैस स्टेशन, गैस स्टेशन है यहाँ पे जहाँ पे हम प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस भरते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो मुझे निकटतम गैस स्टेशन दिखाओ, उसको हम इंग्लिश में कैसा कहेंगे? शो मी टू द नियरेस्ट गैस स्टेशन, टू द नियरेस्ट गैस स्टेशन। मुझे कॉफ़ी शॉप दिखाओ, शो मी टू द कॉफ़ी शॉप, मी टू द कॉफ़ी शॉप। मुझे सिनेमा घर दिखाओ, शो मी टू द मूवी थिएटर, शो मी टू द मूवी थिएटर। अगला वर्ड है, मुझे स्थानीय बाजार दिखाओ, शो मी टू द लोकल मार्केट, शो मी टू द लोकल मार्केट। मुझे ऐतिहासिक स्थल दिखाओ, शो मी टू द हिस्टोरिक लैंडमार्क, शो मी टू द हिस्टोरिक लैंडमार्क। इस प्रकार से आप किसी भी वो सेंटेंस के आगे सो मी लगाते हैं, इसका मतलब होता है दिखाओ, इसका मतलब होता है दिखाओ। अगर आपको बोलना है कि मुझे ये दिखाओ, मुझे कोई भी चीज़ वस्तु दिखाओ, तो उसके आगे आपको सो मी लगाना
सो मी टू। ओके, और अपने इधर उदाहरण देखते हैं। मुझे निकटतम एटीएम दिखाओ, मुझे करीब का निकटतम एटीएम दिखाओ। सो मी टू द क्लोजेस्ट एटीएम, द क्लोजेस्ट एटीएम, क्लोजेस्ट यानी निकटतम, एटीएम, एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, सो मी टू यानी दिखाओ। मुझे शहर का सबसे अच्छा दृश्य दिखाओ, शो मी टू द बेस्ट व्यू इन द टाउन, शो मी टू द बेस्ट व्यू इन द टाउन। मुझे सार्वजनिक पार्क दिखाओ, शो मी टू द पब्लिक पार्क, शो मी टू द पब्लिक पार्क। मुझे आइसक्रीम की दुकान दिखाओ, शो मी टू द आइसक्रीम शॉप, शो मी टू द आइसक्रीम शॉप। यहाँ पे शो मी टू का अर्थ होता है दिखाओ, शो मी टू का अर्थ होता है दिखाओ। द आइसक्रीम शॉप यानी आइसक्रीम की दुकान, मुझे आइसक्रीम की दुकान दिखाओ, शो मी टू द आइसक्रीम शॉप। मुझे विश्वविद्यालय का परिसर दिखाओ, शो मी टू द यूनिवर्सिटी कैंपस, शो मी टू द यूनिवर्सिटी कैंपस। मुझे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दिखाओ, शो मी टू द ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म, शो मी टू द रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म। मुझे डिपार्टमेंट स्टोर का प्रवेश द्वार दिखाओ, शो मी टू द डिपार्टमेंट स्टोर एंट्रेंस, शो मी टू द डिपार्टमेंट स्टोर एंट्रेंस। मुझे ताजी पेस्ट्री वाली बेकरी दिखाओ, शो मी टू द बेकरी विथ फ्रेश पेस्ट्री, शो मी टू द बेकरी विथ फ्रेश पेस्ट्री। मुझे पालतू जानवर की दुकान दिखाओ, शो मी टू द पेट स्टोर, शो मी टू द पेट स्टोर। मुझे फार्मेसी दिखाओ, शो मी द फार्मेसी प्लीज, शो मी टू द फार्मेसी प्लीज। इस प्रकार के जितने भी वाक्य है, आप आगे उस सेंटेंस के आगे सो मी है और उसके बाद उस सेंटेंस को इंडिकेट कर दिए, उस चीज को इंडिकेट कर दिए। इससे होता है कि आपको रिक्वेस्ट करना है या बोलना है, अगर वो तो उस सेंटेंस के उस वस्तु के बाद बोलने का प्लीज। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है सो मी टू द फार्मेसी प्लीज, कृपया मुझे फार्मेसी या मेडिकल दिखाओ। ठीक है, तो कोई भी चीज को दिखाना हो तो उसके लिए क्या लगाना होगा सेंटेंस के आगे, सो मी टू, सो मी टू, सो मी टू द फार्मेसी। मुझे होटल की लॉबी दिखाओ, सो मी टू द होटल लॉबी। मुझे संगीत समारोह स्थल दिखाओ, सो मी टू द कॉन्सर्ट वेन्यू। मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स दिखाओ, सो मी टू द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, सो मी टू द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स। मुझे बाइक किराए का स्टैंड दिखाओ, सो मी टू द बाइक रेंटल स्टैंड, सो मी टू द बाइक रेंटल स्टैंड। मुझे नज़दीकी डाकघर दिखाओ, सो मी टू द पोस्ट ऑफिस नियर बाय, सो मी टू द पोस्ट ऑफिस